हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ एलिफेंटा केव, जो मुंबई की बहुत ही फेमस, आइकॉनिक, हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट स्पॉट है। एंड यहाँ पे फैमिली टूर तो ऑब्वियसली बनता है। एंड ये बाय द वे 11 किलोमीटर दूर है मुंबई से, जो सिर्फ और सिर्फ एक फेरी से ही जाना पड़ेगा आपको। या चलते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करती हूँ इसका मैं टूर आपके मैंने लिए। मेरी जर्नी स्टार्ट की थी फ्रॉम दादर रेलवे। आप आपकी कोई भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से पहुंच जाइए डायरेक्टली चर्च गेट या फिर सीएसएमटी। तो मैं पहुंच गई थी सीएसएमटी। सबसे पहले मैं रिफ्रेश हुई, फिर हमें पहुंचना है गेटवे ऑफ इंडिया पे, जिसके लिए आपके पास शेयरिंग टैक्सी या फिर बस, बोथ आर अवेलेबल। तो मैं पहले रिफ्रेश हुई, उसके बाद मैं पकड़ी बस जिसका नंबर था 121, जिसने मुझे डायरेक्टली 15 मिनट्स में छोड़ा गेटवे ऑफ इंडिया पे। जैसे आप गेटवे ऑफ इंडिया पे एंट्री लोगे, आपको सबसे पहले कॉर्नर में मिलेगा टिकट्स, जो है फेरी का, जो आपको डायरेक्टली एलिफेंटा केव्स छोड़ेगा। तो बस हमने भी 290 की टिकट्स ले ली, जो रिटर्न टिकट्स थी। फिर वहां से चेक इन करा और हम पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर। वहां पहुंच के पहले हमने थोड़ी बहुत फोटोज ली, वीडियोज ली, एंड फिर हम चले गए बैक ऑफ द गेटवे ऑफ इंडिया, जहां पे फेरी की लाइन थी। तो बस हम भी उस क्यू में पहले तो खड़े हो गए। फिर 5 मिनट के बाद हमारा भी नंबर आ गया फेरी का। तो हम जैसे ही अंदर फेरी में गए, सबसे पहले हमने सीट पकड़ के ले लिया और बैठ गए, क्योंकि इसका ओवरऑल जो ट्रैवलिंग है ना, ये पूरा का पूरा आपको 1 से 1.5 घंटा जाने वाला है। तो बेस्ट वे आप भी सीट पकड़ के बैठ जाइए यार। फिर हमारी फेरी शुरू हुई और ऐसा लग रहा था जैसे मुंबई हमसे दूर जा रहा है और हम कहीं और जा रहे हैं। ये पूरी की पूरी ना 11 किलोमीटर की जर्नी है एंड इसको पूरा 1 घंटा लगता है। तो बस इस 1 घंटे में हमने व्यू एंजॉय किया, सी गर्ल्स के साथ थोड़ी बहुत फोटोज ली और उनकी थोड़ी बहुत रेसिंग वाली मस्ती देखते हुए हम फाइनली पहुंच गए एलिफेंटा केव्स। वहां से जैसे ही हम बाहर निकले, हमें मिला 2 वे आगे जाने का। एक था टॉय ट्रेन और एक था वॉकिंग। तो हमने वॉकिंग चूज किया, क्योंकि टॉय ट्रेन है ना, आपको एलिफेंटा केव्स के पास नहीं पहुंचा रही है, जस्ट मेन गेट पे पहुंचा रही थी। इसकी चार्जेस बाय द वे 18 रुपीज है। फिर हम चलते हुए, थोड़ी बहुत मस्ती करते हुए, शूट लेते हुए, थोड़े छोटे छोटे हम पहुंच गए मेन गेट पे। जैसे हम पहुंचे, वहां पे हमें ना आपको 5 रुपीज देना पड़ा पर हेड। फिर जैसे आप एंट्री लोगे ना, आपको मिलेंगी बहुत सारी शॉप्स, जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे ना इयररिंग, शो पीस, नेकलेस, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको यहाँ पे शॉप्स पे मिल जाएंगी, कैप्स मिल जाएंगी। तो ये सब देखते हुए फाइनली हम पहुंच गए स्टार क्लाइंबिंग पे। यहाँ पे ना आप अपने फैमिलीज को भी ला सकते हो, क्योंकि ये माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं है, तो आपको ज्यादा थकावट भी नहीं लगेगी। एंड आजू बाजू इतने सारे शॉप्स है कि उनको देखते देखते हुए, थोड़ा बहुत नींबू पानी को रिफ्रेश होते हुए, खाते पीते हुए, एंड थोड़ी बहुत बंदरों की मस्ती देखते हुए, एक 25-30 मिनट्स में आप पहुंच जाओगे एलिफेंटा केव्स के मेन गेट पे। तो बस हमने भी थोड़ी बहुत फोटोज ली और वहां से चले गए मेन गेट के लिए। एंट्री पे ना आपको 35 रुपीज देना रहेगा पर हेड, जो खुद से ही आपको स्कैन करके पे करना रहता है। हमने भी पे। तो पहले थोड़ी बहुत स्टोरी बता देती हूँ एलिफेंटा के बारे में। तो लोकल लैंग्वेज में ना पीपल यहाँ के इसको बोलते हैं घरापुरी। एंड ये स्टार्ट हुआ था 5th एंड 6th सेंचुरी में। एंड इसका नाम एलिफेंटा रखा था क्योंकि पोर्चुगीज को ना यहाँ पे लार्ज स्टोन एलिफेंट स्टैचू मिला था, जो आज भी वीर माता जीजाबाई जू में डिस्प्ले पर है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये ना पूरा केव आपको ना लॉर्ड शिव जी के बारे में ना डिस्क्राइब करता है। तो जितने भी स्टोरीज आपको यहाँ पे मिलेंगे वो लॉर्ड शिवा एंड पार्वती जी के ही बारे में है। तो यहाँ पे ना टोटल 7 केव्स है। 5 केव नॉर्थ साइड पे है एंड 2 केव्स है जो साउथ साइड पे है। लेकिन जो फर्स्ट केव है ना, दैट इज द मेन केव एंड दैट इज द त्रिमूर्ति ऑफ अ शिव, जो डिस्क्राइब करती है ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश जी को। आजू बाजू में भी आपको स्कल्पचर्स मिल जाएंगे, जैसे नटराज का जी का क्लप्चर्स है, गंगाधर क्लप्चर्स है, अर्धनारेश्वर क्लप्चर मिल जाएगा आपको, और भी बहुत सारे क्लप्चर्स हैं। इनके बारे में ना प्रॉपर स्टोरी भी आपको या फिर डिटेल्स रिलेटेड आपको वहां पे ना डिस्क्राइब्ड हुआ है नीचे। एंड इसमें ना सबसे मिड जो एरिया है, वहां पे 5 स्तंभ पे ना शिवलिंग भी दिया गया है, जिसके अंदर एंट्री तो नहीं है, लेकिन बाहर से आप हाथ जोड़ सकते हो। सेकेंड एंड थर्ड केव है ना, थोड़ा सा डैमेज हो गया है एंड वो ना थोड़ा मेडिटेशन सेल्स के रिलेटेड है। एंड जो फोर्थ केव है ना, वो अंदर से तो पूरा ही डैमेज्ड है, लेकिन इसका जो बाहर का स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट लगेगा आपको, स्क्वायर शेप में दिया हुआ है। एंड जो लास्ट केव है वो है 7th केव, जो है मोनास्टिक केव। वहां पे भी हम थोड़ा बहुत जाके फोटोज ले लिए, वीडियोज देखे, थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लोर किया। एंड देन फाइनली हम रिटर्न आते समय हमें बीच में एक स्पेस मिला, जहाँ पे आप लोग बैठ के थोड़ा चाय नाश्ता
नाश्ता या फिर खाना अगर आपने लाया है घर से तो थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। फिर वहां से हम डायरेक्टली निकल गए मेन गेट पे। वहां से आप अपोजिट साइड पे जाओगे ना, आपको मिलेगी कैनॉन ट्रैकिंग जो 500 मीटर्स पे है एंड आपको 10-15 मिनट्स में इजीली रीच हो जाओगे। एंड यहाँ पे आपको ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप टायर्ड नहीं हो एलिफेंटा केव ट्रैकिंग से तो यू मस्ट विजिट। यहाँ पे ये हिस्टोरिकल कैनॉन है, देखने में तो ये बहुत बड़ा था यार, लेकिन बहुत सही था। कैसे उठाते होंगे लोग, सोच के इमेजिन करके डर लगता है। वैसे ऊपर ना आपको 2 कैनॉन मिल जाएगा एंड उसके बाद सेकंड कैनॉन के बाद आप ऊपर जैसे ही पहुंचोगे आपको अरेबियन सी का व्यू जो मिलेगा दैट इज जस्ट ब्यूटीफुल। फिर क्या, थोड़ा बहुत व्यू एंजॉय करते हुए हम रिटर्न नीचे आ गए, थोड़ा बहुत खाया एंड पहुंच गए फेरी के पास। वहां पे खड़े होके पहले फोटोज ली। बाय द वे फेरीज आपको 6 o'clock तक अवेलेबल है। बस क्या, फिर वही सी गर्ल्स के साथ मस्ती करते हुए हम पहुंच गए मुंबई। सो या ये 1 डे के लिए फैमिली ट्रिप, फैमिली पिकनिक बेस्ट ऑप्शन है। यू मस्ट विजिट योर विथ योर फैमिलीज। एंड इसका ओवरऑल खर्चा आपको पड़ेगा 1 head 300 एंड ये मंडे क्लोज रहता है तो प्लीज डोंट विजिट। दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।